हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी का प्रथम चैप्टर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का बोध और अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर के 4 तक ले वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक ले देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को देख लिया था और इस क्वेश्चन को हमने देख लिया था और इस क्वेश्चन को तीसरा नंबर को भी देख लिया था, चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? जाति प्रथा, ध्यान दीजिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। हम कह सकते हैं इसका आंसर में हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उस पेशे में बंध जाता है। वह मन पसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा का तहत पेशा बदलने का अनुमति नहीं दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आज हम क्या करते हैं, आज हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण है। कैसे? क्योंकि चूंकि मानव जाति जिस जाति में जन्म लेता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार क्या हो जाता है, उसी में बन जाता है कि जिस जाति से है उसी जाति को वह काम करेगा। जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। चाहे वह किसी भी व्यक्ति अपना जाति का हो, उस जाति में अपना कार्य करने के लिए उसी पेशे में माता पिता जो कर रहे हैं उसका बाल बच्चा भी उसी जाति के लोग उसी अपना कार्य में लग जाते हैं। वह मन पसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, पता है, जिससे कि अपने समाज में और देश के विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा को तहत पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो धर्म से जो जाति से लोग हैं वह उसी काम में लगा हुआ है। जैसे हमने अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि मान लीजिए क्या है, वह नाई जाति का है तो वह बाल काटने का काम करेगा, वह लोहार जाति का है तो वह लोहा पीटने का काम करेगा, वो धोबी जाति से है तो कपड़ा धोने का काम करेगा। इसी प्रकार से यह अपने पेशे के अनुसार बट गया है। किसमें? हिंदू धर्म के अनुसार। वह अनुमति नहीं देता है हमारा समाज। तो इस तरह से आप लोग के आंसर में आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां के बाद 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? मतलब गरीबी और उत्पीड़न से भी समस्या किसे मानता है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मनुष्य मजबूरी में अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। कहने का मतलब यह है मेरा कि लेखक क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, लेखक आज के उद्योग धंधे में, आज का जो उद्योग धंधा है, चाहे जो भी उद्योग धंधा हो, उसमें उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही उसमें रुचि के अनुसार पेशा नहीं मिलता है। उसके रुचि है कि दूसरा कोई कार्य करे, लेकिन जाति की वजह से अगर उस जाति का है तो वह उसी जाति का काम करेगा, ऐसा मानना है। हमारे अम्बेडकर साहब कहते हैं जाति प्रथा के अनुसार अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती है। वह लाख सोचेगा कि हम दूसरा कार्य करें, लेकिन वह जाति के आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर वह नहीं कर पाता है। इसलिए जाति प्रथा को आगे मनुष्य के भावना और रुचि को कोई स्थान नहीं होता है और मनुष्य मजबूरी में अपना जातिगत पेशा करना पड़ता है। मान लीजिए मनुष्य कोई अपना जाति का है तो लास्ट में वो क्या करेगा, अपना जाति वाला ही काम शुरू कर देता है, क्योंकि वह जातिगत पेशे के काम करना पड़ जाता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7वां नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार से है। जैसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। अब कहने का मतलब यह मेरा है, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर मेरा होगा, लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा माना है। क्यों माना है भाई? क्योंकि जाति प्रथा के रूप में दिखाया गया है, जो एक प्रकार का अस्वाभाविक, मतलब यह अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, बढ़ती, जैसे बेरोजगारी। मान लीजिए काम के अनुसार उसका काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी होगा। श्रम अरुचि, मतलब उसका रुचि नहीं है कार्य करने का कोई, फिर भी वो जैसे के तैसे करता है, इसलिए श्रम में उसका रुचि नहीं है, तो इसलिए श्रम अरुचि। तथा व्यवस्था है, मतलब वो व्यवस्था होकर के अपना कार्य करना चाहेगा, उसका हिम्मत नहीं है कि हम दूसरा कार्य करें, मतलब उसका इच्छा नहीं है कि दूसरा कार्य करें, लेकिन व्यवस्था के कारण क्या कर रहा है, उसी बेचारा अपना कार्य में लग जाता है जातिगत के कारण, ठीक ना। श्रम का चुनाव आदर्श तथा सभ्य समाज में होता है। तो यहाँ तक लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के देखते हैं, जो इस पार्ट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 8। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। इसका आंसर में हम क्या बोलेंगे, महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारा का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। अब यहाँ पर समझेंगे, कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो महान साहित्यकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी होना चाहिए। कोई भी काम को करने का हमें आज़ादी होना चाहिए, अपने इच्छा अनुसार निर्णय लेने की आज़ादी होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, अपनी इच्छा से हमें स्वतंत्र होना चाहिए ना। समानता होना चाहिए एवं बंधुत्व, मतलब भाईचारा, मतलब मित्र की तरह, भाई की तरह मित्रता और बंधुता होना चाहिए। आधारित होना चाहिए, आधारित समाज का आवश्यक मानते हैं। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे, मतलब भाईचारा, भाई की तरह संबंध सबके साथ बनाना चाहिए ना। भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, यानी कि जात पात नहीं होना चाहिए कि तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो, छुआछूत कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश के लिए क्या कहता है, अखंडता को मजबूत करता है। और जात पात का बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा समाज टूटता जाएगा। किसी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, है ना। जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होना चाहिए, है ना। किसी को जात के लेकर के मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो, तुम फलना जाति से हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जात पात, छुआछूत की भेदभावना का मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। तभी हम अच्छा समाज में अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकेंगे ना। न जात पात का भेद रहेगा, न छुआछूत का भेद रहेगा, और न किसी भी प्रकार का किसी से दिक्कत होगा ना। माने अपने में भाईचारा होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए। ऐसे अपनाने के देश में क्या होगा, अखंडता और मौजूदता बना रहेगा। इस तरह से करने के लिए हमेशा हम लोग का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए इस आंसर का आप लोग को, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा।
ठीक ना। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगला वीडियो में लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।